नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा पेपर सेकंड है, ठीक। और आज हम लोगों का लेक्चर है 19, यानी कि लेक्चर नंबर 18 तक हम लोग पढ़ चुके थे। और लेक्चर नंबर 18 में हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंस क्लासेज एंड पार्टीशियन, ठीक। किसी भी सेट पर पार्टीशियन कैसे डिफाइंड होता है, उन सारी चीज़ों को हमने देख रखा था। आज हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे पार्टीशियन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग चलेंगे कोसेंट सेट, ठीक। तो नए टॉपिक को हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग एक नोट लिख लीजिए। और नोट पॉइंट को कल हमने आप लोगों को बता भी रखा था कि नोट पॉइंट हमारा क्या होगा, उसी से रिलेटेड है, उसको हमने कल समझा रखा है। तो यहाँ लिखिए, इफ़ आर इज not an equivalence relation on x। कह रहा है कि जो हमारा r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है किस पर, ऑन x पे, यानी सेट x पे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देन r इज नॉट होल्ड्स इट्स पार्टीशियन ऑन x। तब जो हमारा r होगा सेट x पे पार्टीशियन शो नहीं करेगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। क्लियर है सबको इतनी बातें? हमने कल पार्टीशियन देखा था कि पार्टीशियन कैसे डिफाइन होता था। p क्या होता था कि उस पर एक क्या डिफाइंड होता था, इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर? तो इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे। और पार्टीशियन को कैसे किया था हमने डिफाइन, कि कोई भी पार्टीशन कैसे होता था कि हम दो सेट लेते थे, ठीक। मान लीजिए कोई सेट x है, इसमें हम दो क्या बनाते थे, इसका सबसेट लेते थे। मान लीजिए दो से भी अधिक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी सबसेट हैं x के, उन सबसेट का इंटरसेक्शन लेते थे। कोई दो सेट उठा के अगर उनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई आए, और उन सभी सबसेट को क्या लें, यूनियन ले। अगर हम लोग यूनियन लेते थे तो क्या होना चाहिए था, वो जब यूनियन लेते थे तो क्या बनता था, हमारा पार्टीशियन शो करता था, ठीक। तो उसके जब हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था तो वहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन हमने नहीं देखा था कि आर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। केवल हमने पार्टीशियन शो करने के लिए वो दो कंडीशन पढ़ी थी, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है, ठीक, इक्विवेलेंस क्लास कब निकालते हैं, इक्विवेलेंस जो क्लास होता है हमने कल देखा भी, निकाला भी थे हमने था कि जो इक्विवेलेंस क्लास रहते हैं उनको क्या करते थे हम लोग, निकालते थे तो क्या होता था, वो पार्टीशन शो करते हैं एक्स पे। तो यही नोट पॉइंट है कि यदि इफ़ आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, यदि सेट एक्स पे कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तब जो हमारा आर होगा होल्ड्स नहीं करेगा ऑन पार्टीशन एक्स। यानी कि जब हम इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो जो हमें सबसेट मिलेगा एक्स का, इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे तो क्या मिलता था, सबसेट। तो सबसेट जो मिलेगा एक्स का, वो क्या करेंगे, एक्स पे क्या पार्टीशन शो नहीं करेंगे यदि यार हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ ऑन एक्स पे। तो यही हमारा नोट पॉइंट कह रहा है। एग्जाम्पल लेना चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। चलिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए लेट कोई सेट है आपके पास एक्स, उसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी एंड एक रिलेशन है आर। अब देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, हम लेके चल रहे हैं यही कंडीशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक। तो हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिया तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए ए कामा ए हमने ले लिया, ए कामा बी भी हमने ले लिया, ठीक, और बी कामा ए भी हमने ले लिया। क्लियर? और हमने क्या किया, बी कामा बी भी ले लिया एंड सी कामा सी भी ले लिया, प्लस इस रिलेशन आर में। क्लियर है? आर हमारा कहाँ से कहाँ है, ऑन एक्स पे, ठीक। तो याद रखिएगा हमारा आर जो है रिलेशन किस पे, सेट एक्स पे। क्लियर? तो हमने ये रिलेशन लिया, लिख लीजिएगा, आर इज रिलेशन ऑन एक्स, ठीक। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या चीज़ है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं और ए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले देखिए तो क्या है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी एक मान लीजिए सी का सी मत लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि आप लोगों को ईजिली मिल जाए नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो यहाँ देखिए ए कामा ए है, ए कामा बी है और बी कामा ए है। अगर बी कामा ए है और ए कामा बी है तो सिमेट्रिक हो गया, बी कामा बी भी है तो उल्टा बी कामा बी है। लेकिन सी कामा सी नहीं है तो ये वाला सेट क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या है बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक कंडीशन गड़बड़ हो गई। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए थी। पहला कंडीशन था कि वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा चाहिए था सिमेट्रिक हो, तीसरा क्या चाहिए था कि ट्रांजिटिव हो। तो पहला ही कंडीशन लागू नहीं हो रहा है जो कि रिफ्लेक्सिव के लिए है, क्योंकि सी कामा सी नहीं है, जबकि सी कहाँ है हमारा एक्स में। तो इस तरीके से हमारा क्या आर हो गया, आर क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन में इसके, सबसे पहले जो गिवन रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद लिखिएगा सिंस, उतना लिखने के बाद फिर सिंस लिखेंगे कि सी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, यहाँ तक लिखिएगा। गिवन दैट लिखने के बाद लिखेंगे एक्स इक्वल टू इतना एंड आर इक्वल टू इतना, फिर इसको लिखेंगे आर इज द रिलेशन ऑन एक्स। और फिर यहाँ लिखेंगे सिंस ये सी बिलोंग टू एक्स, लिखने का तरीका बताइए सच दैट सी बिलोंग्स टू एक्स बट सी कामा सी डज नॉट बिलोंग टू कहाँ, आर, देयरफॉर इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इसीलिए आर इज आल्सो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। क्लियर, एक रिलेशन है लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इतनी बातें ध्यान रखिए। अब हमें शो करना है क्या कि ये जो हमारा अब आर यहाँ पे मिल गया और हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अब अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, जितने भी क्लास मिलेंगे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ए बी सी के लिए 3 सेट मिलेंगे, यानी एक्स के 3 सबसेट मिलेंगे। और इन तीनों सबसेट को हम लोग दिखाएंगे निकाल कर वही कंडीशन कि उन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारे सबसेट मिलेंगे वो पार्टीशन शो नहीं करेंगे। तो चलिए वही देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं निकाल पाएंगे। और इक्विवेलेंस जब क्लास नहीं निकाल पाएंगे तो इस पर पार्टीशन दिखाएंगे कैसे, समझ रहे हैं। तो जब इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं है तो हम क्या इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, नहीं। ठीक, समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं निकाल पाएंगे तो क्या पार्टीशन की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, जैसे इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है सबको ना। अगर ये मान लीजिए इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं है तो जब इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है तो इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे कैसे, ये बताइए। पहले नहीं निकलेगा, हमने पहले ही बताया था कि जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकलता है किसका निकलता है, उस पर आप सबसे पहले पूछेंगे आप लोग क्या, कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक, तो यहीं पर हमारी बात समाप्त हो जाती है, इसके आगे आप लोग नहीं निकालेंगे। ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों को लिखना होगा, ये दिखाना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गई सबको बातें। तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा नीचे, अगर कुछ लिखना चाहे तो इक्विवेलेंस जब रिलेशन ही नहीं है, इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए पहले इसके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पार्टीशन शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तब तो इसका सबसेट मिलेगा। जब इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं निकाल पाएंगे तो इस पर कोई सबसेट हमें नहीं मिलेगा। इक्विवेलेंस क्लास के लिए कहा जा रहा है, याद ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि देन आर इज नॉट होल्ड्स इट्स पार्टीशन ऑफ एक्स, यानी आर के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, यदि हम अलग अलग से सबसेट ले लें इसका तब हो जाएगा पार्टीशन, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि आर के लिए निकाला है, जो हमें रिलेशन गिवन है उसके लिए पार्टीशन दिखाइए कि एक्स पे पार्टीशन शो कर रहा है, यानी कि इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे जब ये रिलेशन ही इक्विवेलेंस नहीं है। अगर निकालना भी चाहिए चलिए निकाल लेते हैं, और तब भी दिखाएंगे तो पार्टीशन शो नहीं करेगा। पहली बात तो हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल नहीं सकते, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए,
इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे भी, चलिए नहीं है, फिर भी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं और देखते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं ए का इक्विवेलेंस क्लास। तो लिखिएगा सिंस ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, ठीक, देयरफॉर इसीलिए क्या निकालेंगे, ए बार निकाले। तो ए बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए बाय डिफिनीशन एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, इस प्रकार से कि एक्स हमारा किससे रिलेशन में हो जाए, एक्स रिलेटेड टू ए। क्लियर है सबको। तो चलिए रखिए यहाँ पर वैल्यू। तो देखिए कि ए हमारा किससे किससे रिलेशन में है। तो ए देखिए किससे रिलेशन में है, ए से है तो ए को ले लेंगे। चलिए ए किससे रिलेशन है, बी से, तो बी को ले लेंगे। और देखिए किसी से रिलेशन है, नहीं, चलिए दो ही मिलेंगे। अब लेते हैं बी के लिए लेते हैं, तो बी लेंगे सिंस बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स में, ठीक। देयरफॉर इसीलिए क्या निकाल देंगे, तब देन दिस इम्प्लाइज दैट, जिसको निकालना हो बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी क्या हो जाएगा। ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो देयरफॉर करके लिखना चाहें तो देयरफॉर करके, जो इच्छा हो आपको वैसे लिखिए। तो बी बार इक्वल टू लिखेंगे या ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर है सबको। देखिए जब ब्रैकेट में लिखिएगा तो इस पर बार मत लगाइएगा, जब बाहर लिखिएगा तब बार लगाइएगा। तो बार लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा फिर एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, वे सभी एक्स जिनके लिए क्या हो जाए, एक्स रिलेटेड टू बी। तो चलिए पुट कीजिए। तो देखिए कौन कौन से बी एक्स कौन कौन से मिलेंगे जो बी से रिलेटेड है। तो बी के लिए देखेंगे तो ए रिलेशन है बी में, तो यानी कि ए भी होगा। और बी देखिए बी ए से रिलेशन है, तो ए हमने लिखा है, बी बी से भी है तो बी यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी बात मिल गई। अब तीसरा देखते हैं। अब हमारा सी बचता है तो उसके लिए निकालेंगे सिंस सी बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट सी किसका क्लास निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास किसका निकाल रहे हैं, सी का। तो सी का निकालेंगे तो देखिए भाई सी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ देखिए सी कोई किसी से रिलेशन में है तो हमें चाहिए वे सभी एक्स, कहाँ से, एक्स से सच दैट, इस प्रकार से कि हमारा क्या हो जाए, एक्स रिलेटेड टू सी। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर देखिए उपस्थित नहीं है जो कि सी से रिलेशन में है। तो सी किसी से भी रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि ब्रैकेट खाली। क्लियर। अब कंडीशन देख लीजिए, तीनों सबसेट मिल गए आप लोगों को। ए कामा बी है और ये तो किसका सबसेट है, एक्स का है। और यहाँ जो ए कामा बी मिला ये भी किसका है, सबसेट एक्स का, क्योंकि एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है, जबकि यहाँ 2 ही एलिमेंट है, ए बी। और ए भी जो हमें एलिमेंट मिला 5, ये तो सबसेट होगा ही एक्स का। तो ये 3 सबसेट मिले। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, लिख दीजिएगा जिनको लिखना हो, ए बार इज सबसेट ऑफ एक्स, बी बार इज सबसेट ऑफ एक्स एंड सी बार इज सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर हो गई सबको। अब हमें चेक करना है कि जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। चलिए तो ए और बी को लेते हैं, तो लेकिन ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ए इंटरसेक्शन बी बार लेंगे तो ए के लिए क्या मिला है हमें, ए कामा बी, और इंटरसेक्शन बी के लिए भी क्या मिला है, ए कामा बी। तो आप लोग देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन आया ए कामा बी, यानी कि पूरा पूरा क्या गया हमारा सेट, ए या तो बी है। तो इसको हम लोग ए के बराबर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू बी के बराबर। हमने कहा था कि अगर कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन हुआ तो पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। तो वही देखिए ए बार एंड इक्वल टू बी बार, यानी इक्विवेलेंस क्लास ए आ गया और इक्वल टू बी। हमने कहा था कि अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हुआ तो दोनों इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहला ही कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, ए और बी, इस पर पार्टीशन शो नहीं करेंगे। और ए और सी के लिए ले ले, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए लेंगे तो ए कामा बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा 5 है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारा 5 तो आएगा, ठीक, बट जैसे ही निकालेंगे यहाँ पर देखिए 5 तो आ गया, यानी कि एक कंडीशन इसके लिए शो कर रहा है ए और सी के लिए, ठीक। तो ए शो कर दिया, ठीक। चलिए मान लिया अब बी इंटरसेक्शन सी के लिए निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कामा बी फिर इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू ए भी आ गया 5। तो इन दोनों के लिए आ गया। अब केस 2 लिखते हैं, तो केस 2 क्या लेना है, यूनियन। तो चलिए ए, इसके लिए तब चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहला ही कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसके लिए चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी है तब क्या लेना है, ए यूनियन सी। तो यहाँ पर स्मॉल ए यूनियन सी निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ए कामा बी, जैसे ही यूनियन लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि ब्रैकेट खाली है तो 5 लिख सकते हैं, यहाँ खाली ब्रैकेट लिखिए। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, तब भी ए कामा बी।
तो हमारा सेट देखिए एक्स नहीं है, जो कि ये इक्वल नहीं है किसके, एक्स के इक्वल नहीं है, जबकि आना क्या चाहिए हमारा पूरा पूरा सेट, यही कंडीशन कह रही थी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ए यूनियन सी नहीं आ रहा। अब बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बी के लिए चेक करेंगे तो बी यूनियन सी निकालेंगे, तब भी यहाँ आएगा ए कामा बी यूनियन खाली ब्रैकेट यानी एम्प्टी सेट, और यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ए कामा बी, जो कि ये भी इक्वल नहीं है किसके, एक्स के। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे केस 1 एंड केस 2 से क्या हो गया, क्लियरली क्या लिखेंगे बताइए, कि जो हमारा ए है, बी एंड क्या है सी आर ब्रैकेट में लिखेंगे इज नॉट नॉट होल्ड्स, क्या करेंगे, नॉट होल्ड पार्टीशन ऑन एक्स। क्लियर। तो ये जो हमारा सेट बनेगा यहाँ पर एंड मत लगाइएगा, कामा लगाइएगा, क्योंकि सेट में लिखे हैं ए बी एंड सी इज नॉट होल्ड्स पार्टीशन ऑन एक्स। तो यही कह रहा था कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्या होगा, आर जो हमारा अगर एक्स पे क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो पार्टीशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एग्जाम्पल से देख लिया, तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर जो नोट पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखेंगे कोसेंट सेट ऑफ, कोसेंट सेट देखेंगे। हमेशा अब ये ध्यान रखिएगा कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास हैं, पहली बात इक्विवेलेंस ऐसा हुआ क्यों, अच्छा आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत माना है, क्योंकि आर क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, फिर भी हमने निकाला इसका इक्विवेलेंस क्लास। अगर इक्विवेलेंस क्लास हमने निकाल भी रहे हैं तो क्या आएगा, वो पार्टीशन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं है ना, वो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है, और इक्विवेलेंस क्लास निकलता किसका है, इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हमारा ए पार्टीशन शो नहीं कर रहा है। चलिए इतनी बातें हो गई हूँ, तो चलिए आगे बढ़े हम। तो चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला डिफिनीशन लिखिएगा। इस सारी चीज़ों को नोट करिएगा, जितनी सारी चीज़ें करता है और लिखने का तरीका जैसे होता है, आपके सारी चीज़ें नोट्स में होनी चाहिए, इससे आप आगे बढ़ें तो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि केवल स्टेटमेंट आप रट लें, स्टेटमेंट रटना नहीं, उसको समझना भी, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। नहीं तो मैं चाहता तो एग्जाम्पल भी नहीं देता और आप लोगों को सीधे सीधे बता देता, और आप लोग याद करके रखे रहते हैं। और ज़्यादातर लड़के यही करते हैं, क्या करते हैं, इसको याद करके रखते हैं, ना कि इसको समझ कर, जबकि हमने आपको यहाँ पर प्रूफ दिया है एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ कोसेंट लीजिए, QUATION, कोसेंट, सॉरी स्पेलिंग लिखिएगा QUATIENT, कोसेंट सेट। ठीक, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बुक में देख लीजिएगा, कोसेंट QUATIENT सेट। तो इसका डिफिनीसन देखेंगे, अब अच्छे से इसको समझेंगे। तो डिफिनीसन सबसे पहले लिखिए, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस शब्द को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। आर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन एक्स। कह रहा है एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और उस पर एक रिलेशन आर है जो कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई सबको। देन कोसेंट सेट QUATIENT, कोसेंट सेट ऑफ आर, सॉरी यहाँ पर एक ही आर लिखिएगा ऐसे, आर, क्योंकि डबल अगर लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा प्रतीक किसका, रियल नंबर का। आर इन एक्स इज डिनोटेड बाई एक्स बाई आर। कोसेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बाई आर, यानी कि हमने ऐसे तिरछा लिखा है तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, एक्स बाई आर। क्लियर।
तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम तिरछा यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है x/r। तो कोसेंट सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा जाएगा कैसे, x/r। जो हमारा सेट दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, r से। तो यहाँ डिवाइड कर नहीं, भाग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन नहीं कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे पूरा लिखेंगे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिएगा, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी। तो यही लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से तिरछा लाइन खींचिएगा, x यहाँ लिखिएगा, r यहाँ। ठीक, एंड डिफाइंड एज, अब कैसे डिफाइंड है उसको देखिए कि जो हमारा क्या होगा, कोसेंट सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहले क्या है कि r हमारा क्या है, x पे इक्विवेलेंस क्लास है। तब कह रहा है यहाँ पर देन कोसेंट सेट ऑफ r इन x, किस में, x में। क्लियर, r किस में होना चाहिए, x में। इज डिनोटेड बाई x/r, ऐसे डिनोट करेंगे उसका कोसेंट सेट को जो निकालेंगे x/r से। एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है उसको बता रहा है। क्लियर, ठीक। तो कह रहा है कि उन सभी इक्विवेलेंस क्लास के, RA का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास, सच दैट, उन सभी इक्विवेलेंस क्लास का सेट सच दैट, जिसके लिए क्या हो, A कहाँ बिलोंग हो, A बिलोंग टू x, एंड RA इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। किसका क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास A का। ठीक, यहाँ फॉर ऑल कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, इससे आप लोगों को पता हो जितने भी सेट x में एलिमेंट होंगे उनका हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। और जो भी इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे उनसे जो सेट बनेगा वही सेट क्या हो जाएगा, x पे क्या होगा, कोसेंट सेट होगा। क्लियर, इस बात को समझ पा रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो लोग भी बता दीजिएगा। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, r कोसेंट सेट किस पर, r पे। ठीक, क्या कैसे लिखेंगे, RA को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, A सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू x, यानी कि जितने के भी एलिमेंट किस सेट में है, x में, उनके जो इक्विवेलेंस क्लास है उनका जो सेट होगा। और यहाँ पर बता रहा है कि A बार है क्या। देखिए, कोई भी डिफिनेशन दिया जाता है तो वहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब वो मान करने का आपको नहीं पता है कि A बार है क्या, तो इसलिए यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि A बार जो है इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, किस एलिमेंट का है, A एलिमेंट का। और A एलिमेंट कुछ भी हो सकता है तो उस एलिमेंट के लिए लेंगे। तो यहाँ पर फॉर ऑल है, यानी जितने भी सेट x में एलिमेंट हैं उन सभी का इक्विवेलेंस क्लास लेंगे। और उनका यदि हम सेट बना लें उन सभी का, तो जो हमें सेट मिलेगा वो क्या कहा जाएगा, कोसेंट सेट कहा जाएगा। क्लियर, जैसे पावर सेट में क्या होता था, जब आप लोग पावर सेट निकालते थे तो जितने भी सबसेट बनते थे x के, जितने भी सबसेट बनते थे उनका समुच्चय लेते थे। तो जो सबसेट बनता था उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट, उसको Px से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है। पार्टीशन के लिए हमने क्या किया था, पार्टीशन के लिए आप लोग क्या किए थे, हम लोग कि इक्विवेलेंस क्लास निकाले थे। और जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकला था, क्लियर है, जितने x के जितने भी सबसेट थे उनको उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किए थे। जो सबसेट कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, जो दो कंडीशन हमने बताया था, उन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई एंड A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, सेट x। तो उनका जब सबसेट लेते थे तो क्या बनता था वहाँ से, पार्टीशन। ठीक, तो पार्टीशन के लिए अलग बात थी। अब यहाँ पर क्या है, कोसेंट। यहाँ पर क्या लेंगे, इक्विवेलेंस क्लास का। ठीक, वहाँ ज़रूरी नहीं था कि वहाँ इक्विवेलेंस क्लास हो। क्लियर है सबको। लेकिन अगर कोई रिलेशन R उस पर डिफाइंड है और वो क्या है, इक्विवेलेंस क्लास नहीं है उस सेट पे, तो जो उनका इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा वो दोनों क्या करेंगे, उस सेट पर क्या पार्टीशन फॉर्म नहीं करेंगे। ये हमने एग्जाम्पल से देखा था। ठीक, चलिए, तो इस डिफिनीशन को समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को जो डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है इसको ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि उन सभी इक्विवेलेंस क्लास का सेट जो कि देखिए फॉर ऑल A, यानी x के उन सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास
का समुच्चय किसमें, यक्स के सभी एलिमेंट के, यक्स के सभी एलिमेंट के जो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे उन सभी का जो सेट होगा वही क्या कहा जाएगा, कोसेंट सेट ऑन किस पर, यक्स पे, इन यक्स में। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। तो जो अभी ये लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको पर गौर कीजिए, क्योंकि इसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे अभी मैं नहीं है तो, और बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग समझ में आए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मान लिया हमने यक्स क्या है हमारा, ए बी सी एक सेट है, क्लियर है सबको, एंड आर बी एंड इक्विवेलेंस क्या होगा, रिलेशन की क्लासेज, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन यक्स। क्लियर हुआ सबकी बातें, क्लियर हो रहा है ना। और देखिए जब इक्विवेलेंस हम लोग क्लास निकालते थे तो किसी भी एलिमेंट को हम का निकालते थे, ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट का निकालें, जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, सभी का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है और उसका क्या लेना है, सेट लेना है, सभी को सेट लेना है, सबको मिलाकर एक सेट बनाना है, और जो सेट बनेगा इक्विवेलेंस क्लास का उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कोसेंट सेट कहेंगे। तो यहाँ ऑन यक्स, ठीक, सच दैट इस प्रकार से है, किस तरीके से है, आर इक्वल टू कोई बना लीजिए इक्विवेलेंस क्लास, सॉरी रिलेशन डिफाइन कर लीजिए, मान लीजिए ए कामा ए है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सभी का रिलेशन दिखाएंगे ही, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन दिखा लेते हैं। सी है, अब कोई 2-4 एलिमेंट और ले लिए जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी बन जाए। तो सी से है तो हम लोग मान लीजिए ए कामा सी लेते हैं, और एक ए कामा सी है तो क्या होना चाहिए, सी कामा ए भी होना चाहिए, तो सी कामा ए भी है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए ए का सी से रिलेशन है और सी का ए से रिलेशन है, तो ए का ए से रिलेशन है, फिर सी का ए से रिलेशन है और ए का सी से रिलेशन है, सी का ए से रिलेशन है, तो सी का ए से रिलेशन है, ठीक है। चलिए एक और ले लें कोई एलिमेंट, बी का सी से ले लें, चलिए बी का सी से ले, चलिए इतना ही लीजिए नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा अभी, तो इतना ले लीजिए, तो आपके क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब चलिए इस जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी सभी का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए सिंस, अब निकालेंगे क्या, सिंस क्या लिखेंगे, ए बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स, देन दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, सिंस एक्स ए बिलोंग टू एक्स देन दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए, ए बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, वे सभी यक्स कहाँ से, यक्स से, सच दैट इस प्रकार से कि यक्स का रिलेशन कहाँ हो, ए में, ठीक। तो उन सभी एलिमेंट का लिखिए सेट जो क्या हो, ए जिससे रिलेशन हो, तो ए किससे रिलेशन में है, ए में, तो ए का लिखे, और ए कहाँ पर रिलेशन, ए सी से है तो सी भी लिखेंगे, और देखिए सी ए से रिलेशन में है तो यानी कि ए भी लिखेंगे तो ए लिखे ही हैं, तो ए कामा सी मिला है, ठीक। इसी प्रकार लिखेंगे सिंस बी बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल किया है तो तीनों एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट बी बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, बी बार के लिए क्या लिखेंगे, तो बी देखिए बी किससे रिलेशन में है, तो पहले डिफिनेशन लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू बी। चलिए लिखिए यहाँ पर, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, उन सभी एक्स को लिखेंगे जो बी से रिलेशन रख रहा है, तो बी किससे रिलेशन में है, तो बी से है तो बी लिखेंगे, और बी किससे रिलेशन में है, तो देखिए कहीं नहीं है, बी केवल बी से ही रिलेशन में है और किसी से रिलेशन में नहीं है, तो यानी बी केवल होगा, तो यहाँ पर बी, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे सिंस सी बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट सी बार यानी कि सी का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट इस प्रकार से कि एक्स किससे रिलेशन हो जाए, सी से। तो सी के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए, उन सभी एक्स को हेरिए जो सी से रिलेशन रखते हैं, तो सी किससे रिलेशन है, सी से है तो सी को रखेंगे, और देखिए सी किससे रिलेशन है, ए से, तो ए में ही रखेंगे, और सी किसी से रिलेशन है, नहीं है, तो ये सी कामा ए हुआ, तो यहाँ से सी कामा ए तीनों मिल गए। अब हम क्या निकालेंगे, कोसेंट सेट, तो निकालिए यहाँ पर लिखिए कोसेंट सेट, ठीक, आप किसका निकालेंगे, सेट एक्स का, कोसेंट सेट ऑफ एक्स, सेट एक्स का कोसेंट सेट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बाई आर, और कैसे लिखेंगे, उन सभी ए का समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर ए हमने कोई एलिमेंट ले लिया है तो यहाँ ए बार नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, तो ठीक एक जनरल लेते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं वाई बार, ठीक, सच दैट उन सभी वाई का, सच दैट फॉर ऑल
y बिलोंग्स टू कहाँ पर x, इस तरीके से, एंड जहाँ पर y बार इज क्या है, y बार इज इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y, उस एलिमेंट का है ना। तो यहाँ पुट करिए तो सभी इक्विवेलेंस क्लास y बार की जगह क्या है हमारा a बार, तो a बार का लेंगे सेट। यहाँ पर फॉर ऑल y क्या है, तो y की जगह पर रखेंगे, तो y की जगह अगर a रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बार, तो यानी a का लेंगे। फिर y इक्वल टू यहाँ b रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बार, तो यानी b बार को भी लेंगे। अब फॉर ऑल का है तो यहाँ c रखेंगे तीसरा एलिमेंट, यानी a b c होगा y की जगह पे। x में कौन कौन से एलिमेंट है, a b c, तो a रखें तो a बार यहाँ हो जाएगा, यहाँ b रखेंगे तो यहाँ b बार हो जाएगा, अगर c रखेंगे तो c बार। तो उन सभी का क्या लेंगे, सेट। तो ये जो सेट बना हमें वो क्या बना, ये यही क्या होगा इसका कोसेंट सेट। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करके रखना चाहे तो रख दीजिए। तो एक जगह क्या रखेंगे, a कामा c, फिर b की जगह क्या रखेंगे केवल b, और c की जगह क्या रखेंगे c कामा a। तो यही क्या हुआ हमारा कोसेंट सेट, किस पर, सेट R पे इन x में। क्लियर हुआ सबको। तो कोसेंट सेट ऐसे निकलेगा, यानी उन सभी इक्विवेलेंस क्लास का रिलेशन, उन सभी, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, उन सभी x इक्विवेलेंस क्लास का रिलेशन जो कि सेट x में क्या है, बिलोंग करते हैं एलिमेंट। ठीक, अगर 4 एलिमेंट होंगे तो चारों का निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास और उनका तब सेट बनाएंगे। अगर 10 होंगे तो 10 का निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास और उनका क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। देखिए एक तो सेट खुद ही आता है इक्विवेलेंस क्लास, जो कि सबसेट होता है, क्या होता है, किसका सबसेट होता है, x का। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें क्या हैं, सबसेट हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो कोसेंट सेट निकला है वो एक सेट तो है ही, आप लोगों को दिख रहा है जैसे पावर सेट होता था, तो ये क्या सबसेट होगा x का, कोई बताएगा, इसका आंसर दीजिए, सबसेट होगा कि नहीं। बहुत लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं वो सेट टाइप के हैं, जबकि x में एलिमेंट a b c टाइप के हैं, ना कि सेट के। इसका एलिमेंट क्या होगा, अगर पूछेंगे x बाई आर का जो कोसेंट सेट का एलिमेंट है वो किस टाइप का, कौन कौन से एलिमेंट है, तो कहेंगे ब्रैकेट में इसका एलिमेंट हुआ a कामा c, एक तो a एलिमेंट हुआ क्योंकि a बार इसका एलिमेंट है ना, तो इसको कहेंगे बिलोंग्स टू कहाँ पर, x बाई आर में। क्लियर, ना कि a को बोलेंगे कि a बिलोंग्स टू कहाँ, x बाई आर में। क्लियर, तो x बाई आर ऐसे भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, ऐसे लिखेंगे तब भी सही है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा गलती यही लड़के करते हैं, क्योंकि यहाँ सेट के रूप में एलिमेंट है तो इस सेट के रूप में रखेंगे। ठीक, क्या कभी भी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा a कामा c है, ठीक, जो एलिमेंट है क्या x का एलिमेंट है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि x का एलिमेंट क्या है, a कामा b कामा c बिलोंग्स टू x, यानी a बिलोंग्स टू कहाँ पर, x में, b बिलोंग्स टू कहाँ, x में, c बिलोंग्स टू कहाँ, x में। लेकिन a कामा b जैसे ही कहेंगे सेट बना के तब कहेंगे x का रिलेशन है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का ये क्या है, सबसेट है। क्लियर हो गई बातें, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसका कभी भी सबसेट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कोसेंट सेट किसी भी सेट पे निकाला जाता है तो वो कभी भी उस सेट का क्या होता है, सबसेट नहीं होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें, आगे बढ़ा जाए। अब छोटी छोटी बातें हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक, यहाँ तक हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और आप लोग बनाइएगा इसका कोसेंट सेट। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसके जस्ट पहले हमने जो बताया सवाल, उसको लिखने का तरीका भी हमने दिखा दिया है, उसमें सारा एक्सप्लेन करके लिखा है। अब चलिए आप लोग निकालिएगा, हम सवाल दे दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड R बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या दिया हुआ है, रिलेशन, राइटिंग समझ में आ रही है ना, ऑन x, देन तब क्या करना है, फाइंड द कोसेंट सेट ऑफ R, कोसेंट सेट फाइंड करना है R इन x। क्लियर, तो आपको क्या फाइंड करना है, कोसेंट सेट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर एंड सच दैट, सॉरी यहाँ पर जो हमारा था x इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x, फिर यहीं पे बगल में थोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ जगह बचा हो तो इसके आगे अभी मत लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, फिर लिखिएगा सच दैट करके, सच दैट
आर इक्वल टू लिख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1,1, 2,2, 3,3 एंड 3,1 ये हमारा दिया था। तो इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा देन फाइंड द कोसेंट सेट ऑफ आर इन एक्स में। क्लियर, तो ऐसा लिखिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है और 3 का इक्विवेलेंस पहले क्लास निकालना है। क्लियर, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, उसके बाद इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और सारी चीज़ें इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, इतनी चीज़ें छोड़ देंगे, यहाँ तक लिखेंगे और इस सेट को लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स कहाँ पर, एक्स में, और फिर इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। फिर लिखेंगे 2 बिलोंग्स कहाँ पर, एक्स पे, और फिर 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। फिर 3 लिखेंगे बिलोंग्स कहाँ पर, एक्स में, और 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। और फिर लिखेंगे डिफिनीसन, लिखते चलिएगा उसके अंतर्गत। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आप लोग डिफिनीसन दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे हमने किया था। क्लियर, समझ में आ रही सभी को आता है? तो इसका आप लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालिएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिएगा और कुछ थ्योरम्स हैं उसको लिख लीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग कल प्रूव करेंगे। ठीक, तो चलिए कल ही लिखाते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा आज थ्योरम लिखाएंगे तो इक्विवेलेंस क्लास से, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्या है, थ्योरम्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि यहाँ इस टॉपिक से जो थ्योरम्स लिखे जाएंगे यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास से, वो लगभग 4 हैं और चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से हर साल पूछा जाता है, एक प्रूफ इसका पूछ ही लिया जाता है। तो इसको ध्यानपूर्वक हम लोग कल देखेंगे, आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो किस में पूछा जाता है हमेशा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा हमेशा। अगर चारों पूछ लिया तो आपको 10 मार्क्स, हालांकि 10 मार्क्स में जल्दी नहीं पूछता है, 2 मार्क्स में पूछेगा। और चारों कभी कभी पूछ लेता है तो वो लॉन्ग आंसर हो जाता है, तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में, लेकिन पूछेगा ज़रूर आपसे एक, यहाँ से एक थ्योरम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक हम आशा कर रहे हैं आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा कोसेंट सेट, क्योंकि देखिए एक एक टॉपिक को हम एक एक लेक्चर में लेके चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती चले। तो आप लोग कोसेंट सेट पर जितनी भी सवालें दी होंगी आपके बुक में, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप हमको बता दीजिएगा कि हमें नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को कोसेंट सेट की डिफिनीशन समझ में आई होगी तो ज़रूर आप लोग कर लेंगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिससे कि सारी चीज़ नोट्स वोट्स जो हैं आप लोगों को वहाँ पर मिल जाए। क्लियर, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाइएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। ठीक, टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमने लेक्चर नंबर शायद जो हमारा क्या था 18, उसमें भी बता रखा है। क्लियर, तो किसी को अब कोई डाउट होगा तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़े भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने दोस्त जो कि कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।